कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। अभी जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं उसमें हम लोग झारखंड लेडीज सुपरवाइजर का सोशियोलॉजी का सिलेबस को कवर कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं जल्द ही बिहार स्टेट सोशियोलॉजी का क्लास को स्टार्ट करूंगी और उसके साथ ही साथ हम लोग बीपीएससी 3.0 एग्जाम को टारगेट में रखकर अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि इस चैनल के माध्यम से आपको यूनिट 1 बोलने का मेरा मतलब है जो सोशियोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर इसका हम लोग एडवांस लेवल तक इसको कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। यूनिट वाइज टॉपिक वाइज आपके क्लासेस आएंगे और साथ ही साथ उस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू भी आपको करवाए जाएंगे। एक दिन थ्योरी होगा तो एक दिन एमसीक्यू होगा, जिससे क्या होगा कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी प्रकार से क्लियर हो जाएगा। और वैसे स्टूडेंट जिनको बिहार स्टेट सोशियोलॉजी का पेड ग्रुप में ज्वाइन होना है, जिनको जो नोट्स की ज़रूरत है वो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें। उसका जो प्रोसेस है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, आप लोग जाकर उसे जरूर एक बार चेकआउट कीजिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज के हम लोग पहले क्लास से अपना स्टार्ट करते हैं। क्लास की मैं आपको टाइमिंग बता दूं, सुबह के 8 बजे आपको बिहार स्टेट सोशियोलॉजी का क्लास मिलेगा और रात में झारखंड लेडीज सुपरवाइजर का आपको सोशियोलॉजी का क्लास मिलेगा। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समाजशास्त्र का उद्भव और विकास। किस प्रकार से जो समाजशास्त्र है हमारे समाज के अंतर्गत आया उसको हम लोग समझेंगे। तो इसको समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि सोशियोलॉजी जो है ये आखिर है क्या। आप लोग सभी जानते होंगे, उसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसे जरूर आप लोग के साथ शेयर करूंगी या फिर बताना चाहूंगी कि सोशियोलॉजी आखिर होती क्या है। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सोशियोलॉजी, इसको अगर हम लोग हिंदी में लिखें तो ये क्या है, सोशियस, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको एक बार देख लेना हमारे लिए अच्छा होगा। सोशियस क्या है, उसके बाद प्लस लोगस, ये मिलके क्या बनता है, सोशियोलॉजी बनता है। तो सोशियस जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है और लोगस जो है ये ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो सोशियस का मतलब हो गया समाज और लोगस यानी लॉजी का मतलब हो गया उसका विज्ञान, यानी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, समाज का विज्ञान पढ़ रहे हैं। अब मान लीजिए समाज का हम लोग विज्ञान पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हमारे जो तथ्य निकल के आएंगे समाज से रिलेटेड वो क्या हो जाएंगे, एकदम फैक्ट हो जाएंगे, कोई इसको परिवर्तन कर नहीं सकता है, ऐसा हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि समाजशास्त्र के जनक कौन है। तो समाजशास्त्र के जनक कौन है, अगस्त कॉम्ट। कौन हो जाएंगे, अगस्त कॉम्ट, जिन्होंने समाजशास्त्र की स्थापना कब की थी, 1838 में की थी इन्होंने समाजशास्त्र की स्थापना। हम लोग इसके विभिन्न चरणों के माध्यम से समझेंगे कि समाजशास्त्र का जो उद्भव है वो किस प्रकार से हुआ। तो समाजशास्त्र के उद्भव को समझने के लिए एक समाजशास्त्री है, वो है बीड-स्टीड महोदय। कौन है, बीड-स्टीड। ठीक है, ये जो बीड-स्टीड महोदय हैं वो समाजशास्त्र के संबंध में बोलते हैं कि समाजशास्त्र का तो अतीत काफी पुराना है। समाजशास्त्र का जो अतीत है वो काफी पुराना है, लेकिन इसका जो इतिहास है वो बहुत ही छोटा है, क्योंकि समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति हुई है वो आज से लगभग 150 साल पहले हुई है। अब देखिए इनके परिभाषा को हमको समझना पड़ेगा कि आखिर ये क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि समाजशास्त्र का अतीत काफी पुराना है, क्योंकि समाजशास्त्र के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, समाज को पढ़ रहे हैं। तो समाज कब से आया है, जब से मनुष्य इस पृथ्वी पे आया है। ठीक है, लेकिन इसका इतिहास नया है। तो इतिहास हम किसको बोलेंगे, जिसका कि हमको लिखित प्रमाण हमारे सामने मौजूद हो। जिस लिखित प्रमाण को हम देखते हैं तो उसी को इतिहास बोलेंगे। अतीत की जो घटनाएं हैं उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, इसलिए इसका बोला जा रहा है कि इसका जो अतीत है वो तो काफी पुराना है, लेकिन इसका जो इतिहास है वो काफी नया है। कौन बताए हैं,
तो वीर स्ट्रीट महोदय, इसको आप लोग याद रखिए। तो यहाँ पे आपके कितने सारे क्वेश्चन बन गए। एक तो ये बन गया कि सोशियोलॉजी किस किस भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन और ग्रीक भाषा का शब्द है। अगस्त कॉम्ट इसके जनक है, 1838 में इसकी स्थापना हुई थी। वीर स्ट्रीट महोदय ने इसकी परिभाषा क्या दी कि समाजशास्त्र का अतीत तो काफी पुराना है, लेकिन इसका जो इतिहास है वो काफी छोटा है, क्योंकि इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो आज से लगभग 150 साल पहले ही इसको माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो ये जो अगस्त कॉम्ट जी थे ना, इनके गुरु थे, कौन थे, सेंट साइमन, इनसे 8 साल के बड़े थे। ठीक है, इनके साथ ये इनके गुरु थे, क्योंकि इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो सेंट साइमन के उनके साथ रह के ये अपने कामों को करते थे। ठीक है, तो इसमें क्या बताते हैं कि जो अगस्त कॉम्ट जी हैं वो इसको समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी नाम पहले दिए थे। क्या नाम दिए थे, सामाजिक भौतिकी, क्योंकि जो अगस्त सॉम है ये मेनली फिजिक्स है, मतलब ये भौतिक विज्ञान के ज्यादा प्रवर्तक हैं, जिसलिए इन्होंने समाज को भी क्या किया था, विज्ञान के साथ जोड़कर इसको सामाजिक भौतिकी नाम दिया था। लेकिन फिर देखा गया कि नहीं, ये तो समाज भी भौतिक यानी साइंस में तो कोई भी डाटा चेंज नहीं होता है, लेकिन समाज के अंतर्गत क्या होते हैं, कुछ कुछ तथ्य जो है वो समय के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। अगर समय के साथ ये परिवर्तित नहीं होंगे तो फिर जो समाज का जो परिकल्पना है वो उसी प्रकार से रह जाएगा, उसके अंतर्गत कोई भी हमें परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने इसको 1838 में इसका नाम क्या रख दिया, समाजशास्त्र। ठीक है, क्या नाम रखा, इन्होंने समाजशास्त्र रखा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके उद्भव और विकास के चरणों को पढ़ेंगे। तो मेनली समाजशास्त्र का जो उद्भव होता है वो इसको 4 भागों में बांटा गया है, और 4 भागों में किनके द्वारा बांटा गया है, तो बाटोमोर जी के द्वारा बांटा गया है। इसकी 4 अवस्थाएं बताई हैं, हम कह सकते हैं क्या बताई है, इसकी 4 अवस्थाएं बताई हैं। जो प्रथम अवस्था होता है, जो फर्स्ट स्टेज होता है समाजशास्त्र का उद्भव का, और समाजशास्त्र का जो उद्भव हुआ है इसमें मेनली जो हेल्प किया है वो किया है फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति। ये दोनों इसको समाजशास्त्र को उद्भव करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प हुआ है, क्योंकि उस समय जो फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति हुई थी, जिसके कारण जो समाज का एक संरचना था वो बनावट था, उसके अंतर्गत बहुत सारी परिवर्तन हो गए थे, बहुत अराजकता फैल गई थी। लुई 16 जो था राजा, वो इतना मतलब ऐसा राजा था कि वो समाज के अंतर्गत इतना दूसरों के साथ, जो आम जनता के साथ ऐसा व्यवहार करता था कि लोगों को उसके ऊपर घृण एक प्रकार से आ गई थी। तो उसके बाद फिर क्या हम लोग देख रहे हैं कि टीबी बाटोमोर ने समाज के कितने इसके स्टेज बताए हैं, तो इसके 4 चरण बताए हैं। जो पहला चरण है इसमें प्राचीन यूनान के 2 विचारक शामिल होते हैं। कौन कौन शामिल होते हैं, तो 2 विचारक शामिल होते हैं। पहला है प्लेटो और दूसरा है अरस्तु। प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या है, द रिपब्लिक। प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या है, द रिपब्लिक। इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। और अरस्तु की पुस्तक का नाम है इथिक्स एंड पॉलिटिक्स। आप लोग साथ में कॉपी पेन लेकर बैठे, क्योंकि मैं कुछ आप लोगों को बोल रही हूँ, कुछ बोर्ड पे लिख के दिखा रही हूँ, तो जिसको आप लोग को नोट करना है उसको आप लोग नोट कर लीजिए। और ये सारा जो नोट्स है ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में पेड ग्रुप में भी मिल जाएगा, तो जो स्टूडेंट पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो इससे जुड़ भी सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेज क्या था, इसमें 2 विचारक आपके आगे अरस्तु और एक प्लेटो और एक अरस्तु। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि जो उस समय का जो समाज था उसका वे लोग अध्ययन किए, उसके विभिन्न सभी चीजों का अध्ययन करते हैं, पारिवारिक अध्ययन करते हैं, रीति रिवाजों का, वहां की स्त्रियों की स्थितियों का अध्ययन करते हैं। इसके आधार पर वो उसके विचार को देते हैं। और भी इसमें बहुत सारे समाजशास्त्री आ गए, जैसे मनु आ जाएंगे, समाजशास्त्री नहीं बोल सकते हैं लेकिन समाज से रिलेटेड उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को दिए थे। कौटिल्य हो गए, ये सभी जो है इसके अंतर्गत आए हैं। और इन सभी का योगदान है समाज को विकास करने में, समाजशास्त्र को विकास करने में इन सभी का योगदान है। जो सेकेंड स्टेज है समाजशास्त्र का उद्भव का, सेकेंड स्टेज ये जो है ये हम कह सकते हैं कि 6वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक है। और इसमें क्या होता है कि जो समस्याएं बताई गई
जो समाज से रिलेटेड फर्स्ट स्टेज में बताया गया कि हाँ अच्छा ये समाज समस्याएं जो है वो समाज के अंतर्गत चल रही हैं, उनको उन समस्याओं को तार्किक ढंग से सोचा गया कि आखिर ये समस्याएं जो है ये क्यों समाज के अंतर्गत घटित हो रही हैं। जब तक हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़े सोशल साइंस के अंतर्गत, आप इतिहास पढ़ लीजिए, नागरिक शास्त्र पढ़ लीजिए, विज्ञान पढ़ लीजिए, तो सब तो अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। जैसे इतिहास में हम लोग इतिहास के बारे में, हमारे समाज के इतिहास के बारे में जानते हैं, भौतिक विज्ञान में हम लोग भौतिक से रिलेटेड जानते हैं, भूगोल में हमारे पर्यावरण से संबंधित जानते हैं। तो उसी तरह से ये सोचा गया है कि समाज के अंतर्गत जो घटनाएं घटित हो रही हैं, तो इसका अध्ययन करने के लिए कोई एक विशेष विज्ञान की आवश्यकता है, कोई एक विशेष एक सब्जेक्ट की जरूरत है। तो कब सोचा जाने लगा? तार्किक ढंग से सेकेंड स्टेज में। ठीक है, थर्ड स्टेज जो है, देखिए हमारे समाजशास्त्र के विकास का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज लेकिन फोर्थ स्टेज है। ठीक है, क्योंकि इसमें फोर्थ स्टेज में ही समाजशास्त्र का विकास हुआ था। तो फिर जब तार्किक ढंग से कोई चीजों को सोचा जाने लगा, और इसके अंतर्गत जो मेनली आपके मेन जो थिंकर्स हो जाएंगे उसमें थॉमस एक्विनास हो जाएंगे, दांते महोदय आ जाएंगे। ठीक है, फिर जो तीसरी अवस्था आई है, तीसरी अवस्था में क्या बोला गया? तार्किक ढंग से सोच रहा है, पहला का समस्या था, दूसरा में तार्किक ढंग से सोचा, तीसरा अवस्था जो है ये 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच का है। इसमें उन समस्याओं का जो तार्किक ढंग से सोचा गया था उसका वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, समस्याओं को हल किया जाने लगा, वैज्ञानिक ढंग का प्रयोग किया जाने लगा। और इस काल में मेनली आपको हॉब्स, लॉक, रूसो ये सभी आएंगे। इन्होंने समाज की उत्पत्ति हेतु अपने सामाजिक समझौते का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दिया था। फिर जो सर जो थॉमस मूर है उनकी इंपॉर्टेंट बुक हो जाएगी यूटोपिया, मॉन्टेस्क्यू की द स्पिरिट ऑफ लॉस, विको का द न्यू साइंस आ जाएगा। फिर माल्थस ने भी अपने जनसंख्या संबंधित जो सिद्धांत थे वो थर्ड स्टेज में दी। अब क्या हुआ? मेन क्या हमारा आ जाता है? फोर्थ स्टेज। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में क्या हो गया? समाजशास्त्र का विकास हुआ, समाजशास्त्र का वास्तविक विकास का ये अवस्था है। क्योंकि इस समय कौन आ गए? तो अगस्त कॉम्ट जी आ गए, जो कि कौन थे? समाजशास्त्र के जनक थे। ठीक है, इन्होंने 1838 में इसके बारे में बात की, इसका उद्भव बताया। और इसके उद्भव में कौन सा का इंपॉर्टेंट हो गया? तो इंग्लैंड की क्रांति और फ्रांस की, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि समाज की जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समाज की जो संरचना थी उसको बेहतर ढंग से समझा जाने लगा। तो अगस्त कॉम्ट के गुरु कौन थे? सेंट साइमन थे। ये सभी चीज आप लोग याद रखिएगा। इन्होंने इनके साथ जो मिलकर अपने बारे में जो उनका जो सिद्धांत था, उनका जो विज्ञान था उसके बारे में बात की थी। ठीक है, तो हम लोग आज क्या डिस्कस कर लिए कि समाजशास्त्र के उद्भव और विकास के ये फोर्थ स्टेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसकी परिभाषाओं को देखेंगे, इसका क्षेत्र विस्तार को देखेंगे। तो आप लोगों को क्लास कैसे लगी आप लोग जरूर कमेंट करिए, और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।